हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम NABH से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है? यह कंडीशन पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान होती है, जिसमें पेशेंट को ट्रीट करते समय जो ड्रग दी जाती है उसके इफ़ेक्ट के अलावा जो अनवांटेड और अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं वो ADR यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहलाता है। ट्रीटमेंट के दौरान इस अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट का ट्रीटमेंट से कोई लेना देना नहीं होता और कभी कभी इससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। MSDS क्या होता है? MSDS यानी मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। यह ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जो किसी सब्सटेंस या केमिकल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इस सीट में यह मेंशन होता है कि पर्टिकुलर सब्सटेंस कितना हजार्डस है। इसके अलावा इस सीट में हमें इसे कैसे हैंडल करना, सेफ्टी यूज़ करना और डिस्पोज करना, इन सब चीज़ की जानकारी होती है। ड्रग रिकॉल क्या होता है? ड्रग रिकॉल वह प्रोसेस होती है जिसमें जब कोई ड्रग अपनी इफ़िशियंसी और सेफ्टी जैसे मापदंडों पर खरी नहीं उतरती या साइड इफ़ेक्ट दिखने शुरू हो जाते हैं, तब इस ड्रग को उस कंपनी के द्वारा वापस विथड्रा किया जाता है। ये प्रोसेस ड्रग रिकॉल प्रोसेस कहलाती है। हॉस्पिटल में यह प्रोसेस तब होती है जब मेडिकल स्टाफ द्वारा डैमेज या कंटामिनेटेड होने की रिपोर्ट पर रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा बैन किया गया हो, कंपनी से रिकॉल आया हो या किसी क्लिनिकल डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा स्टॉक रखा हो। NABH के अंतर्गत कुल कितनी कमेटी होती हैं? पहला क्वालिटी कोर कमेटी, दूसरा मेडिकल रिकॉर्ड एंड ऑडिट कमेटी, तीसरा HR एंड ग्रेवियंस हैंडलिंग कमेटी, चौथा एथिक कमेटी, पांचवा इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, छठवां सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी, सातवां CPR कमेटी, आठवां डिजास्टर एंड सेफ्टी कमेटी और नौवां ड्रग एंड थेरापेटिक कमेटी। हैंड हाइजीन के 5 मूवमेंट कौन कौन से होते हैं? पहला पेशेंट को टच करने से पहले, दूसरा पेशेंट को टच करने के बाद, तीसरा कोई भी एसेप्टिक प्रोसीजर करने से पहले, चौथा पेशेंट के सराउंडेड एरिया को टच करने के बाद और पांचवा बॉडी फ्लूइड के एक्सपोजर होने के बाद। सरोगेट कंसेंट क्या होता है? सरोगेट कंसेंट वह कंसेंट होता है जो पेशेंट के स्पाउस या अन्य फैमिली मेंबर के द्वारा साइन किया जाता है। यह ऐसी सिचुएशन पे यूज़ किया जाता है जब पेशेंट डिसीजन मेकिंग कंडीशन पे ना हो या पेशेंट माइनर हो। ऐसी कंडीशन में सरोगेट पर्सन के पास ट्रीटमेंट लेने या रिफ्यूज़ करने का राइट होता है। नारकोटिक्स ड्रग का रखरखाव कैसे किया जाता है? नारकोटिक्स ड्रग को हमेशा डबल लॉक में रखना चाहिए जब तक पेशेंट की नीड ना हो और यूज करने के बाद असाइंड नर्स को नारकोटिक्स रजिस्टर पे सिग्नेचर करना चाहिए। सेंटिनल इवेंट्स के कुछ उदाहरण बताइए। बॉडी के गलत पार्ट की सर्जरी करना, गलत पेशेंट को डिस्चार्ज करना, किसी तरह का मेडिकेशन एरर, स्लिप होना या गिर जाना, हॉस्पिटल प्रेमाइस में सेक्सुअल असॉल्ट की घटना होना या पेशेंट की डेथ होना। फायर एक्सटिंग्विशर पर लिखे हुए पास का क्या मतलब होता है? फायर एक्सटिंग्विशर पर जो पास लिखा होता है वो एक्सटिंग्विशर को चलाने की टेक्निक होती है कि इसे कैसे ऑपरेट किया जाता है। इसमें P यानी पुल द पिन, एक्सटिंग्विशर के ऊपर लगी पिन को खींचने से यह अनलॉक हो जाता है। दूसरा A यानी आई एम एट द बेस ऑफ फायर, मतलब आग के बेस पॉइंट को एम करना। तीसरा S यानी स्क्वीज, हैंडल पर लगे नॉब को स्क्वीज करने से केमिकल रिलीज होने लगता है। और S यानी स्वाइप, मतलब आग पर उसको स्वाइप करना।